रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड कर दिया है और मिलिट्री ऑपरेशन चालू हो गया। और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वर्ल्ड वॉर होना तय है। और अगर वर्ल्ड वॉर होता है तो क्या भारत का फायदा होगा या नुकसान? मेरा मानना है भारत को फायदा, बम्पर फायदा होने वाला है। कौन से सेक्टर को ज्यादा फायदा होगा, कौन से सेक्टर को कम फायदा होगा, आखिर किसी सेक्टर को फायदा क्यों होने वाला है, और इन दोनों की लड़ाई में बाकी देश का भी तो फायदा हो सकता है, सिर्फ भारत का ही क्यों होगा, मैं डिटेल में बताने वाला हूं। एक बिजनेस केस स्टडी, इसको एक पॉलिटिकल केस स्टडी मान के बिजनेस केस स्टडी मानिएगा। और आप जिस भी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जिस भी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जानिए उसके बारे में क्या उसकी ग्रोथ होगी या नहीं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। इस युद्ध का या होने वाले युद्ध का भारत की इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ने वाला है, उससे पहले जानते हैं आखिर ये विवाद हो ही क्यों रहा है। तो यूक्रेन पहले रशिया का ही हिस्सा था। आपको ध्यान होगा कि रशिया पहले यूएसएसआर हुआ करता था, सोवियत संघ था, जिसमें बहुत सारे देश एक साथ थे। धीरे धीरे 1991 में रशिया के टुकड़े हो गए और यूक्रेन उससे अलग हो गया और अलग पृथक राज्य बन गया। अभी भी यूक्रेन में कई ऐसे लोग रहते हैं जो रशिया के समर्थक हैं, रशिया को चाहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं जो रशिया को नहीं चाहते। यूक्रेन और रशिया की सीमा एकदम आसपास है और यूक्रेन से लगते हुए यूरोपियन यूनियन चालू हो जाती है। यूरोपियन यूनियन ने एक पूरा संगठन बना रखा है जिसको नाटो कहते हैं। ये कहते हैं कि इसमें जितने भी 29-30 देश हैं, इनमें अगर एक पे भी हमला हुआ तो हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। तो ये एक बड़ा पूरा गैंग बना हुआ है। अमेरिका इनके साथ है और अमेरिका और रशिया की दुश्मनी सबको पता ही है। तो जो बीच का एक बफर स्टेट है यूक्रेन, ये कहता है यार मुझे भी नाटो में मिला लो। अब रशिया कहता है, पुतिन बाबू कहते हैं कि भाई साहब बात ऐसी है कि अगर तुम इनमें मिल गए तो फिर इनकी सेना जो इनके किस कोने पे है वो मेरे देश की बॉर्डर पे आके खड़ी हो जाएगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहता भाई साहब। तो भाई साहब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पुराना इनसे पहले जो प्रधानमंत्री था उसको रिक्वेस्ट की कि भाई 15 बिलियन ले ले, 1 लाख करोड़ रुपए ले ले, सस्ती गैस ले ले, बस तू जैसा है वैसा बना रहे। वो मान गया, भाई ने शांति बनाए रखी। पर जैसे ही वो उसकी सत्ता गई, नया प्रधानमंत्री आया इनका, उसने कहा भैया मैं तो इसमें जाऊंगा और कार्रवाई चालू हो गई। पुतिन ने नाटो को बोल दिया भैया मत करो, अमेरिका को बोला भैया मत करो, इसको मत लो, मैं होने नहीं दूंगा। ना यूरोपियन यूनियन मान रही है, ना यूक्रेन मान रहा है। पुतिन तो भैया पुतिन है। पुतिन ने कहा ठीक है भैया अब हम घुस रहे हैं, अब तुम रोक के दिखाओ। और ऐसा बोलने के बाद, काफी मना करने के बावजूद जब यूक्रेन नहीं माना तो पुतिन और रशिया इन्वेड कर गया है यूक्रेन में। तो मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिससे इंडियन इकोनॉमी को इस युद्ध से फायदा होने वाला है। और एक एक करके एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो गेम चेंजर है, जो सब कुछ बदल के रख देगा और जो हर इंडस्ट्री के लिए अप्लीकेबल है, वो है पॉइंट नंबर 4। तो वीडियो अंत तक देखना भाई। तो इसके साथ करते हैं सबसे पहले पॉइंट की शुरुआत। पहला पॉइंट, भारत और रशिया के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा। तो आप ऐसा समझिए कि जब अभी रशिया को मना किया और रशिया ने यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत कर दी है, तो यूनाइटेड नेशन जो है, जो सभी देशों का एक संगठन है, उसने अपनी अपनी मीटिंग मिलाई है। जिस समय ये वीडियो चल रही है उस समय वहाँ पे मीटिंग चल रही है। आज शाम तक, कल सुबह तक बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध रशिया पे लग जाएंगे कि रशिया तू ये नहीं कर सकता, रशिया वो नहीं कर सकता। तो बेसिकली लड़ाई करे ना करे, आर्थिक प्रतिबंध 100% लगने वाले। तो बहुत सारी चीज़ें, रशिया का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होना मुश्किल हो जाएगा। हमारे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारा जो डिफेंस का 70% इम्पोर्ट हम करते हैं रशिया के साथ। तो 70% हम उनसे सामान खरीदते हैं डिफेंस का। अब वो हम शायद नहीं खरीद पाएंगे जैसे आर्थिक प्रतिबंध लगेंगे कि अमेरिका नाराज हो जाएगा भैया तुम इनसे खेलो, और पूरा विश्व नाराज हो जाएगा। तो हम रशिया के साथ वो वाला चीज़ हमको रोकनी पड़ेगी या धीमी करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। उसका फायदा क्या होगा, भारत में जो मेक इन इंडिया कैंपेन चल रहा है उसके तहत लास्ट कुछ 1-2 सालों में 1500 से ज़्यादा कंपनियां नई रजिस्टर्ड हुई है जो इंडियन डिफेंस सेक्टर में काम करना चाहती है, जो कह रही है कि ठीक है इंडिया को टैंक वैंक या जो भी सारी चीज़ें हैं बाहर बनाने की जरूरत नहीं, हम यहीं बनाएंगे। तो ये जो 1500 कंपनीज डिफेंस में रजिस्टर्ड हुई है, इनके वेंडर, इनके एम्प्लॉई, एक बहुत बड़ा रोजगार का क्षेत्र आने वाला है। ये फायदा होगा। सेकेंड पॉइंट जो है कि भैया अब हमको अमेरिका का और विश्व के बाकी सभी देशों का सपोर्ट मिलने वाला जोरदार। बोले सर राहुल जी वो कैसे। देखो सर क्या होता है, अमेरिका और रशिया के बीच में हमेशा लड़ाई चल रही है, काफी समय से चल रही है। और यहाँ एक चीज होती है कि जब भी किसी एक व्यक्ति के साथ अगर अमेरिका खड़ा हो जाता है तो रशिया अपने आप दूसरे के पास चला जाता है। तो अभी इस समय क्या होने वाला है, रशिया अलग थलग पड़ गया है, अमेरिका उसके अगेंस्ट है, पूरा यूरोप उसके अगेंस्ट है। तो रशिया का कोई साथी नहीं मार्केट में, और रशिया का एक ही साथी है जो हमेशा आड़े आता है और आगे भी आएगा, वो है चाइना। अब चाइना रशिया को जब सपोर्ट करने जाएगा तो अमेरिका बोलेगा भैया एशिया में 2 ही बड़े देश हैं, एक है चाइना और एक है आपका इंडिया।
चाइना तो अगर रशिया के साथ चला गया तो इंडिया को मुझे अपने साथ मिलाना पड़ेगा। तो अमेरिका की तरफ से, पूरे यूरोपियन यूनियन की तरफ से अब इंडिया को बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि यार चाइना ताकतवर हो जाए। तो चाइना को अगर दबा के रखना है, चाइना को कंट्रोल में रखना है, तो इंडिया को बढ़ावा देंगे, तभी तो चाइना कंट्रोल में रहेगा। तो जितना रूस चाइना को ऊपर करेगा, जितना अमेरिका हमको ऊपर करेगा, तो हमका अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का हमको बहुत बड़ा सहयोग मिलने वाला है। तीसरा एक और चीज, सपोज अगर वर्ल्ड वॉर हो गया, तो अभी आप देखिए कोरोना के चक्कर में अगर इंडिया से कोई घूमने जाना चाहता है, अभी सिर्फ दुबई और मालदीव 2 कंट्रियां जो कहती है हमारे पास आओ, इनका लास्ट ईयर में इतना टूरिज्म बढ़ गया। दुबई में 8-10 लाख लोग जाते थे, लास्ट ईयर 25 लाख लोग गए, टूरिज्म का फायदा हो गया। अब मुझे बताओ अगर यूरोप में लड़ाई हो गई, तो यूरोप ही तो सबसे बड़ा ट्रैवल डेस्टिनेशन है, अगर वहाँ लड़ाई है और वहाँ जाना बंद हो गया और इंडिया कोरोना की गिरफ्त से धीरे धीरे मुक्त हो रहा है, तो जो टूरिज्म है, इंडिया का टूरिज्म कितना बड़ा है। तो सबसे पहला 2 तरह का टूरिज्म होगा। पहला टूरिज्म ये है कि जितने भी लोग घूमना चाहेंगे, कि अमेरिका का वाला बंदा घूमने जा रहा है, कहाँ जाए, बोले यार हम घूमने कहाँ जाएंगे, यूरोप में तो है नहीं, चलो इंडिया चलते हैं। तो एक तो हमारा टूरिज्म वैसे बढ़ेगा। दूसरा टूरिज्म क्या है, कई लोग जो युद्ध से परेशान है, प्रताड़ित है, वो कहेंगे यार यहाँ तो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, 3 महीने 6 महीने के लिए कहीं और चलते हैं, और कहीं और जाना है तो सबसे सस्ती और सबसे अच्छी कंट्री है इंडिया। तो बहुत सारी, कई हजारों लाखों फैमिली ऐसी है जो टेम्पररी 6 महीने साल भर के लिए इंडिया आएगी, तो उसका भी बेनिफिट है कि यहीं का रहेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं पिएंगे, तो जो आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री है वो करेगी और हर तरह का कंजम्पशन बढ़ेगा। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये हर तरह से भारत को फायदा ही फायदा होने वाला है। तो अभी अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी चौथा आने वाला है। उससे पहले भाई लोगों, और अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो प्लीज कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मेरा मैसेज पहुंच पाए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चौथे पॉइंट पे। अब आप बोलेंगे सर देखो ट्रैवल सेक्टर में बूम आ गया, हमको समझ में आ गया कि ट्रैवल सेक्टर में आएगा, सर डिफेंस सेक्टर में आएगा, ये भी हमको समझ में आ गया, बाकी लोग सपोर्ट करेंगे, ये भी समझ में आ गया, लेकिन सर पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ करनी है ना, भारत का तो कंप्लीट फायदा होना चाहिए। तो ये तो 2 ही सेक्टर का फायदा हुआ, बाकी सेक्टर कहाँ जाएंगे? सर बाकी सेक्टर को भी जबरदस्त मजा आने वाला है। आप गौर से देखिए क्या होता है, आप वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम देखिएगा, 2 के टाइम देखिएगा, उसकी हिस्ट्री पढ़िएगा, और आप अगर कमेंट बॉक्स में डाल के मुझे बताते हैं, आप कमेंट डालिए अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 या 2 के बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं कि सर वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बीच में बिजनेस के साथ क्या हुआ था, उस समय लोगों ने बिजनेस कैसा किया था, तो मुझे चैट बॉक्स में बताइए, इस पे भी एक वीडियो आपके लिए मैं लेके आता हूँ। जब भी वर्ल्ड वॉर होता है, कोई भी देश अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन को बंद कर देता है। जैसे वर्ल्ड वॉर हुआ तो नाइकी को कहता है उसका देश, एक काम करो भैया नाइकी वाले भाई, जूते बनाना कर बंद, अब तू मिलिट्री के जूते बनाएगा। अच्छा जॉकी इंडस्ट्री, पेज इंडस्ट्री से एक काम करो, तो मैं ना अभी अंडरवियर बनाना बंद करो जनता के लिए, अब तुम सब सेना के लिए काम करोगे। अच्छा BMW पब्लिक गाड़ियाँ बनाना बंद करो, चलो ट्रक बनाओ मिलिट्री वाले। तो देश एक आदेश जारी कर देता है कि सारे बिजनेसमैन को कि तुम अब बाकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो करो बंद, बेसिक नेसेसिटीज चलने दो, बाकी सारे काम बंद करे, सारी फैक्ट्री सारा लेबर लगा दो युद्ध की तरफ। अब अगर रशिया आगे बढ़ा, उसके लड़ने अमेरिका बढ़ा, पूरा यूरोप आ गया, तो यूरोप की जितनी भी कंपनीज जिन भी चीज़ों के लिए फेमस है वो डाइवर्ट हो जाएगा, और उनका ध्यान बिजनेस से डाइवर्ट हो जाएगा, वो फोकस चल जाएगा युद्ध की तरफ। तो जैसे अपन जर्मनी को कहते थे किसी समय पे फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, कि जर्मनी पूरे वर्ल्ड की फार्मेसी है, इतना फार्मा का काम होता था, पर इंडिया में अभी इतना फार्मा का काम हुआ कि इंडिया ने वो टाइटल छीन लिया, अब इंडिया है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे धीरे धीरे अगर ये युद्ध चला 6 महीने, साल भर, 2-3 साल, तो इंडिया सारे टाइटल धीरे धीरे छीन लेगा। जर्मनी काहे के लिए फेमस है? कार्स के लिए, सारी कार वहाँ है। वो कार कंपनियां तो युद्ध में लग रही टैंक में, तो फिर कौन सी कार कंपनियां चलेगी? इंडियन कार कंपनी। फिर टाटा दौड़ेगा, महिंद्रा दौड़ेगा, इंडियन लोकल कंपनीज दौड़ेंगी। और ऑटो सेक्टर में आएगा, ऑटो सेक्टर में आएगा तो इंश्योरेंस सेक्टर में आएगा। और देखो फ्रांस काहे के लिए फेमस है? फ्रांस परफ्यूम, फैशन, वहाँ पे फ्रांस अलग डायरेक्शन में जाएगा। ये सारी चीज़ें कहाँ पे आएगी? इंडिया में आएगी। अब आप बोलेंगे राहुल जी मुझे बताओ इंडिया में क्यों आएगी? तो एक बार अपन देखते हैं कि भारत का फायदा क्यों होगा। सर देखो रशिया इन्वॉल्व है, अमेरिका इन्वॉल्व है, उसको छोड़ दो, यूरोप इन्वॉल्व है, उसको छोड़ दो, बचा क्या? एशिया। एशिया में 2 बड़े देश कौन? चाइना और भारत। चाइना भी, क्योंकि रशिया के चक्कर में चाइना भी लपेटे में आ गया, बचा कौन? हम। तो धीरे धीरे वहां से सारी चीजें हम खींच लेंगे। एक और फायदा होगा, रशिया ने चेता दिया कि अगर तुमने मुझ पर प्रतिबंध लगाया ना, यूरोप की 70% गैस की सप्लाई रशिया से होती है, 70%। तो रशिया ने कह दिया अगर तुमने मेरे पर प्रतिबंध लगाया ना, मैं दाम बढ़ा दूंगा। अब एक और चीज है, रशिया ने अगर दाम बढ़ा दिए गैस के, तो सारी चीजें वैसे ही महंगी हो जाएगी। अब जितनी भी इंपोर्टेड चीजें हैं सारी महंगी हो गई, फिर उनका ध्यान भी युद्ध की तरफ है, तो भैया फिर क्या होगा? मेक इन इंडिया भागेगा,
फिर लोकल बंदों को फायदा होगा। तो पूरी इंडियन इकोनॉमी ही एक बार में रिवाइव कर जाएगी अगर ये युद्ध आगे चलता है तो। आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, और भी कोई सवाल जो आप मुझसे इस वीडियो से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, आप इस युद्ध से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, या फिर बिजनेस से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और लास्ट टाइम कह रहा हूँ, चैनल को अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। और इसी मुद्दे पे जैसे जैसे मुद्दा आगे बढ़ता है हम इस पे और वीडियो लाते रहेंगे। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।